हाँ भी जवानों, कैसे हो? आज अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ना है भाई। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आज हम पढ़ेंगे, उसके बेस पे हमें सॉल्व करने हैं। चैप्टर शुरू हो रहा है जी अपना आर्टिकल्स। मुझे लगता है हर बच्चे ने जिंदगी में सुन रखे हैं कि ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, है ना। ये जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं ए एन द, इनको आर्टिकल्स कहते हैं। अब ए एन को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ठीक। डेफिनेट से ही पता चल रहा होगा, कोई स्पेसिफिक चीज, है ना। द आर्टिकल जनरली तब लगाया जाता है जब वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है, और किसी जनरलाइज चीज को भी वो चीज डेफिनेट नहीं है, जनरलाइज वे में बात करने के लिए ए एन का यूज किया जाता है। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तो मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे करके आपको 8 बताए थे। आर्टिकल नहीं बताया था उसमें, है ना। अब काफी बच्चे कहेंगे सर आर्टिकल को क्यों नहीं लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में? तो वो इसलिए नहीं लिखा भाई, क्योंकि ग्रामेरियंस ये बोलते हैं कि ये जो आर्टिकल होता है ये अपने आप में अलग से कुछ नहीं है, ये वीकर फॉर्म होता है वन की या ऑल की। ऐसे ही ये वीकर फॉर्म है द जो है वो दिस दैट दीज दोज की, और ये वन दिस दैट दीज दोज क्या है, ये एडजेक्टिव्स हैं। और ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी इसके थ्रू। आप एक काम करो, ये जो नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है ना, ये जो मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, इसके अंदर आप पहले ए एन दा भर लो। ठीक है। इसके अंदर आप ए एन द भरिए एक बार। हाँ जी, भर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आर्टिकल को अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं दिया। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आर्टिकल्स को अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं दिया गया है। वंस देयर वॉज अ किंग, सबको पता है कि कोई चीज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, अभी उसके बारे में पहले कोई जिक्र नहीं किया, तो अपन ने क्या लगाया, ए लगा लिया यहाँ पे। एन क्यों नहीं आया? क्योंकि एन तो वोवल साउंड के साथ आता है। ठीक। अच्छा जी, वो जो राजा था, अब ये राजा स्पेसिफिक हो गया ना। एक बार एक राजा था, उस राजा की एक सुंदर बीवी थी। इस बार ये राजा स्पेसिफिक हो गया। अरे हाँ के ना। तो इस बार अपन क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद वाइफ का तो पहले जिक्र नहीं हुआ, वाइफ पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, तो फिर से ए आर्टिकल आ गया। वंस देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ ब्यूटिफुल वाइफ। ठीक। अब शी बॉट अ ब्लू पैरट, फिर से तोते का पहली बार जिक्र हो रहा, तो अपन ने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है जी। अब एक काम करो, अब आप एक काम करो कि यहां पे ना जहां पे भी ए या एन भरा, एन तो कहीं है नहीं, खैर ए एन होता तो भी बात एक ही होती। जहां पे ए भरा है वहां पे सोचो कि वन लिखा हुआ है, जहां पे ए भरा है सोचिए वहां पे वन लिखा हुआ है। ठीक है।
और जहां पे भी द भरा है मैंने, वहां सोचिए कि दैट भरा हुआ है। ठीक है, जहां पे भी ए भरा है वहां सोचिए वन लिखा हुआ, और जहां द लिखा है वहां सोचिए कि दैट लिखा हुआ है। ठीक, बताओ जरा, क्या कोई मीनिंग पे फर्क पड़ा? वंस देयर वॉज वन किंग, वंस देयर वॉज वन किंग, दैट किंग हैड वन वाइफ, शी बॉट वन ब्लू पैरेट। अब शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ग्रामेरियंस ने आर्टिकल को अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि अलग से कोई चीज नहीं है। ए एन बेसिकली वीकर फॉर्म होते हैं वन की। जब भी आप लिखते हो अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, तो कितने लड़के वेट करें बाहर? एक ही वेट करा ना। ए एन जो होता है वो कमजोर फॉर्म होता है वन का। ए एन जो होता है कमजोर फॉर्म होता है वन का। और ऐसे ही जो दा होता है ये कमजोर फॉर्म होता है दिस दैट दीज दोस का, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ये न्यूमरल एडजेक्टिव वन की वीकर फॉर्म है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की वीकर फॉर्म होता है। हालांकि इस पर कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में होगा ना कि सर आर्टिकल चैप्टर पढ़ा रहे हो, आर्टिकल आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखा नहीं था, है ना। इस टाइप के अतरंगी सवालों का जवाब देने के लिए ये वाली बात मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पर आदि। अब इसमें कुछ बच्चों को ये वाली बात अजीब लग रही होगी जो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल, कि ए एन का कई बार मतलब ऑल जैसा भी होता है। सर ए एन का तो मतलब एक होता है, ऑल कैसे हो जाएगा? आओ वो भी बात समझाता हूं आपको। आओ आपको वो वाली बात भी समझाता हूं। एक काम करो, ये जो पहले वाले दो सेंटेंसेस हैं या इवन तीन, ये जो पहले तीन सेंटेंसेस है एक बार इनका मीनिंग देखना क्या है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, ये जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जनरली हम रिकॉर्डेड देखते हैं, लाइव सिर्फ इसलिए आए हैं कि आप अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू, थैंक यू भाई। इंग्लिश अब फेवरेट सब्जेक्ट होगी, बहुत बढ़िया भाई। अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, अ सन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, मोहन प्रेफर्स अ स्कूटी बाइक टू अ स्कूटी। मुझे एक छोटी सी बात बताना, मुझे एक छोटी सी बात बताना, आराम से प्यार से समझ के। यहां पे जो मैंने लिखा अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, क्या यहां पे ये जो टीचर है ये कोई एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, सब टीचर की बात हो रही है? मुझे बताओ, ये जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर किसी एक टीचर की बात हो रही है कि सब टीचर्स की बात हो रही है? अगर मैं ये कहूं यहाँ पे अ टीचर की जगह पे, यहाँ पे अ टीचर की जगह पे अगर मैं टीचर्स लिख देता तो क्या कोई मीनिंग पे फर्क आता? अगर मैं यहाँ पे अ टीचर की जगह पे टीचर्स लिख देता, अगर मैं यहाँ पे अ टीचर की जगह पे टीचर्स लिख देता तो क्या कोई मीनिंग पर फर्क आता? यहाँ पे अ टीचर, यहाँ पे अ टीचर इक्वल टू है टीचर्स के। हाँ क्या ना? अब मेरी बात समझ में आ रही है कि बहुत बार जनरलाइज सेंस में हम ए एन आर्टिकल को ऐसे यूज में लेते हैं कि आप वहां पे इसका मीनिंग निकालोगे तो इसका मीनिंग ऑल जैसा आएगा, ऑल टीचर्स मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। हाँ क्या ना? ऐसे ये जो अ सन है, किसी पर्टिकुलर सन, किसी यहाँ पे एक लड़का मतलब है क्या? यहाँ पे इस सेंटेंस में इसका एक लड़का मतलब है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे अ सन लिख दें या ऑल सन्स लिख दें, बात देखिए। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर बाइक, ऐसे कहना है कि एक बाइक और एक स्कूटी। मोहन प्रेफर करता बाइक्स को स्कूटी की बजाय, यहां पे इसका मतलब बाइक्स और इसका मतलब स्कूटीज है। मेरी बात आई समझ में? इन तीनों सेंटेंसेस में इस ए का मतलब एक नहीं है। एक बार मैं फिर से पूरा समेट देता हूं, काफी लोगों को ऐसे लग रहा होगा ये चल क्या रहा है। अभी तक बच्चे एरर एक भी नहीं पढ़ाया मैंने। जिस कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं वो एक भी नहीं पढ़ाया। अभी चैप्टर शुरू किया जी हमने आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या बात करी? ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। इनको अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया गया। क्यों? ग्रामेरियंस का ये मानना है कि ए एन तो वीकर फॉर्म होते हैं वन या ऑल की, और द वीकर फॉर्म होता है दिस दैट दीज दोस की, यानी एडजेक्टिव की ही वीकर फॉर्म होते हैं, अलग से इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दिया गया। अब इस बात को प्रूव करने के लिए पहले तो मैंने आपको ये सेंटेंस लिख के दिखवाया कि जहां पे ए एन भरते हो वहां पे वन भरने से भी मीनिंग वही आ रहा है, जहां पे द भरते हो वहां पे दैट भरने से भी मीनिंग वही आ रहा है।
फिर ये जो ऑल वाली बात थी, इस बात को समझाने के लिए कि ए का ए एन का मतलब ऑल भी हो सकता है, मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे। तो ये है अब तक का समअप। ठीक है, ये सिर्फ जो बातें बोर्ड पे लिखी थी जिन पे एरर नहीं आते, बस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा ब्यौरा उसको एक्सप्लेन करने के लिए बातें आपको मैं कर रहा हूं। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आया होगा, सर आपने लिखा है कि ए एन वीकर फॉर्म होते हैं वन की, आपने लिखा कि ए एन वीकर फॉर्म होते हैं वन की, हाँ कि ना? तो वन कब लगाना है और ए एन कब लगाना है? क्या हमेशा ऐसा कर सकते हैं सर, जहां भी ए एन लिखा हो वहां पे वन पटक दें, और जहां भी वन लिखा है वहां ए एन लगा दें? क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं बच्चे, हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा, हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बात को समझने के लिए नीचे 2 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, एक बार इनको पढ़िए जरा, मीनिंग देखिए जरा इसका क्या है। बच्चे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई टेक्निकल इशू अगर आपको ऐप में आता है, किसी बच्चे का अगर लैपटॉप में नहीं चल रहा है या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो सपोर्ट टीम को मैसेज किया करो, ऐसे क्लास का फ्लो मत खराब किया करो। इसमें मैं क्या करूंगा बताओ, है ना? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मेरे पास कोई ऐसी कोडिंग आती है मुझे कि अभी मैं आपकी वो आईडी लूंगा और अभी ठीक कर दूंगा? मेरा क्या रोल है उसमें? उस चीज़ के लिए आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो, क्यों मेरा क्लास का फ्लो खराब कर रहे हो? हाँ जी, आई नीड ओनली 100 रुपीज, आई नीड ओनली 100 रुपीज। समझने की कोशिश करिएगा, जब ये ऐसे वर्ड लिख रखे ना, ओनली हो गया, जस्ट हो गया, ओवर हो गया, ये वर्ड एम्फोसिस डालने के लिए आ रहे हैं, है ना? आई नीड ओनली, जब आपने ओनली लिखा तो इससे पता चल रहा है कि आप एम्फोसिस डाल रहे हो, हाँ कि ना? और एम्फोसिस डाल रहे हो तो यानी नंबर पर आपको एम्फोसिस डालना है, तो इस बार ए एन से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको संख्या को बताने के लिए प्रॉपर वन का यूज करना चाहिए था। ऐसे ही 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट थे सेमिनार के अंदर, तो फिर से यहाँ पे ये जो ए एन है इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ओवर 1,000, ये ओवर से, ओनली से, जस्ट से, इनसे पता चल रहा है कि नंबर पर आपको स्ट्रेस डालना है, इनसे आपको पता चल रहा है कि नंबर पर आपको स्ट्रेस डालना है, तो यहाँ पे वन का यूज करना पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में? फिर से देख लो भाई, तीसरी बार बता देता हूँ। बच्चे कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक सिर्फ इतना कहा है कि आर्टिकल चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये ए एन द आर्टिकल होते हैं, ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जनरलाइज सेंस में बात करता है, ये स्पेसिफिक की बात करता है, इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी दा को। क्लियर हो गया? अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं दिया? क्योंकि ग्रामेरियंस ये मानते हैं कि वीकर फॉर्म ऑफ वन या ऑल होता है, ये दोनों एडजेक्टिव है। ऐसे ये वीकर फॉर्म ऑफ दिस दैट दीज होता है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी बात को प्रूव करने के लिए पहले ये सेंटेंस लिख के दिखाया कि जहां जहां आप ए एन भरते हो वहां वन भर के देखो, मीनिंग सेम आएगा, जहां जहां आप द भरते हो वहां दैट भर के देखो, मीनिंग सेम आएगा। फिर मैंने ये ऑल वाली बात प्रूव करने के लिए 3 सेंटेंसेस, ये ऑल वाली बात प्रूव करने के लिए 3 सेंटेंसेस आपको लिख के दिखाए कि यहाँ पे अ टीचर लिख दें या ऑल द टीचर्स लिख दें, बात एक ही है। यहाँ पे अ सन लिख दें, ऑल द सन्स लिख दें, बात एक ही है। यहाँ पे ऑल बाइक्स टू ऑल स्कूटीज लिख दें या अ बाइक और स्कूटी लिख दें, बात एक ही है। इन तीनों सेंटेंसेस से आपको समझाया कि ए एन का मतलब कई बार ऑल वाला भी होता है। फिर एक डाउट बच्चों के मन में आएगा, सर ए एन का मतलब आपने कहा कि वन की वीकर फॉर्म है, तो हर जगह ए एन को वन से रिप्लेस कर सकते हैं? जहां वन हो वहां ए एन और जहां ए एन हो वहां वन लगा सकते हैं? नहीं भैया। अगर कुछ ऐसे शब्द दिए हो, ओनली दिया हो, जस्ट दिया हो, ओवर दिया हो, जिससे पता चले कि नंबर पर स्ट्रेस डालना है, तो ऐसी जगह पर वन ही यूज किया करो, वहां पे एन का यूज मत किया करो। जहां आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बात करें, हालांकि मतलब उसका एक ही होता है लेकिन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं कहूं अ बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, एक लड़का वेट कर रहा है बाहर, मतलब इसका एक ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वन बॉय इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू लिखे। मेरी बात समझना, फिर से एक बार और एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहाँ ए एन लगाना है और कहाँ वन लगाना है। देखो, अगर मान लो मैं क्लास ले रहा हूं बाहर, ठीक है, अब कोई मेरे से मिलने आया है, ठीक, अब घर में से कोई आया, उन्होंने कहा अ पर्सन इज वेटिंग आउटसाइड फॉर यू, एक आदमी बाहर वेट कर रहा है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन्होंने अ पर्सन लगा दिया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट आएंगे आज,
मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स मिलने आएंगे, ठीक। उन्होंने बोला, मतलब या फिर जैसे घंटी बजी तो मुझे पहले से ही मान लो पता था, मुझे पहले से ही मान लो पता था स्टूडेंट्स आने वाले हैं, ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने पूछा कितने स्टूडेंट आए हैं, कितने स्टूडेंट वेट कर रहे हैं बाहर। तो अब जब जवाब दिया जाएगा तो क्या बोले, अ स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड या वन स्टूडेंट इज वेटिंग आउटसाइड। इस बार वन बोलना पड़ेगा। यानी जब आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो जाए तब आप वन का यूज करो, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि मतलब उसका एक ही होता है, लेकिन अगर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है फिर आप एन बोलो। ऐसे होता है, इस पे कोई एरर नहीं आएगा, ये खाली आपको मैं वैसे ही बात बता रहा हूं। नेक्स्ट पर आ रही। हाँ जी, अब हमें जो एरर करना है इन दोनों या फिर और भी एग्जाम्पल्स होंगे, इन सबका मैं आपको आधार बता देता हूं, फिर पहले आप सॉल्व कर लेना, फिर मैं सॉल्व करा दूंगा। इन सबको करने का जो मतलब इनके पीछे का जो लॉजिक है वो बेस है, एक तो ये है। मुझे बताओ जरा इस सेंटेंस में क्या गलती है, दिस इज फैन, इस सेंटेंस में क्या गलती है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होते हैं उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन फैन, फैंस, पंखा, पंखे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। या तो आर्टिकल लगा लो, दिस इज अ फैन लिख दो, पोजेशन बनाना तो दिस इज माई फैन लिख दो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। या तो पोजेशन वाला डाल लो, नहीं तो आर्टिकल डाल लो, हाँ कि ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एक तो ये एरर हो गया। दूसरा, कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा, इस बात पर सवाल होगा। तो इन दो चीजों पर, इन दो चीजों पर बेस्ड ये सवाल है। पहले आप करिए फिर मैं कराता हूं, एक ट्राई आप करो फिर मैं कराता हूं, करो ट्राई। कार्तिक भाई, प्रेजेंट सब्जेक्टिव पिछली क्लास में जो आप लोगों को कराया था उसके अच्छे खासे एग्जाम्पल उस दिन भी दिए थे, ठीक है। और जब मैंने स्पेशली बोल दिया कि इसके और एग्जाम्पल्स किसी और चैप्टर, जो छोटा चैप्टर होगा उसके साथ प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, पेशेंस रखिए, ठीक है। हमेशा इसी स्ट्रक्चर में होगा क्या, जरूरी नहीं है। तसल्ली रखो, शांति रखो, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। कृपया आज की क्लास का फ्लो खराब ना करें। हाँ जी, ही टुक अ पेपर एंड रोड समथिंग ऑन इट अबाउट मी। उसने कागज लिया, उसने कागज लिया और उसके ऊपर मेरे बारे में कुछ लिख दिया। अब आपको याद हो नाउन चैप्टर में पढ़ाया था, पेपर तो मटेरियल नाउन होता है, पेपर तो मटेरियल नाउन होता है। अब मान लो कोई भी मैं किताब ले लूं, ठीक है, उसमें जो हम गिनते हैं वो होते हैं पेजेस। पेपर वो पदार्थ होता है जिससे वो बुक बनी है, पेपर तो मटेरियल नाउन मानते हैं हम। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, तो ए एन कैसे लगा दिया, ए एन का तो मतलब वन होता है, हाँ क्या ना। तो फिर क्या करें, या तो एक काम करो ए हटा दो, ही टुक पेपर एंड रोड समथिंग ऑन इट, ऐसा लिख दे। लेकिन अगर मीनिंग चेंज नहीं करना, एक वाला मीनिंग आपको देना ही है, तो फिर अब पीस ऑफ पेपर लगा लो। हाँ जी, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर लिख लो। ठीक है, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर लिख दें, या ही टुक अ शीट ऑफ पेपर लिख दें, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे एक चीज मैं लिखूंगा जो आपको पढ़ने सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन वो इनमें सबसे बढ़िया है। ही टुक अ पेज ऑफ पेपर, उसने एक पेज लिया, उसने एक पेज लिया जो पेपर का बना था, उसने एक पेज लिया जो पेपर का बना था। ही टुक अ पेज ऑफ पेपर, ही टुक अ पेज ऑफ पेपर। आ रही है बात समझ, क्लियर हुई इतनी बात। हाँ जी,
ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर, पेज ऑफ पेपर, कोई भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। फिर से एरर देखिए, एरर क्या था? एरर ये था कि पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए एन नहीं आ सकता, क्योंकि ए एन का मतलब 1 होता है। तो फिर क्या किया हमने? हीट, लेकिन टुकड़ा पीस के साथ तो लगा सकते हो, शीट के साथ तो लगा सकते हो, पेज के साथ तो लगा सकते हो, इनको तो काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिख लिया? अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, अ पेज ऑफ पेपर। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी। यू मस्ट सेंड हिम SMS इमीडिएटली एज ही मस्ट बी वरीड अबाउट यू। तुम्हें उसको एक SMS भेज देना चाहिए, तुम्हें उसको एक SMS भेज देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे चिंता कर रहा होगा। तुम्हें उसको एक SMS भेज देना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा होगा। अब ये जो SMS है, ये काउंट हो सकता है कि नहीं? सुबह से उसके 15 SMS आ गए, है ना, उसने एक भी SMS नहीं किया, तो ये SMS जो है, SMS काउंटेबल होता है, हाँ कि ना? तो यहां पे फिर से वही वाली बात कि कोई ना कोई आर्टिकल लिखना पड़ेगा। यू मस्ट सेंड हिम एन SMS। अब काफी बच्चे इसके अंदर ये सोचेंगे, काफी बच्चे इसके अंदर ये सोचेंगे कि एन कैसे आ गया। कुछ बच्चे अब इसके अंदर ये सोचेंगे, नंदन मैं ब्लॉक कर दूंगा, भले ही तो मेरी तारीफ करने के लिए लिख रहा है, लेकिन 150 कमेंट, पागल हो गया क्या? भांग चाट लिए क्या सुबह सुबह? फिर तुम कहते हो इरिटेट होता, एक एक कॉन्सेप्ट मेरे को 10-10 बार बोलना पड़ रहा तुम्हारी वजह से। एक एक चीज, इतनी खत्म चीज मुझे 10-10 बार बोलनी पड़ रही है तेरे जैसे नकलियों की वजह से। पागल है क्या थोड़ा सा तू? चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं। और ये जो भी ऐसे लगातार कमेंट करते हैं 100-100, 150, आपके लिए मेरे मन से यही दुआ है, भगवान करें आप बड़े से बड़े स्पैमर बने। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप कहीं पे ऐसी जगह पे काम करें जहां पे 10-10 रुपए कमेंट, 10-10 पैसे कमेंट के मिलते हो, बड़े से बड़े स्पैमर बनो। रोज के 2000 कमेंट किया करो, 10 पैसे से मल्टीप्लाई करके रोज की आप कितनी दिहाड़ी बने। खूब मस्त यही करो आप लोग। सारा फ्लो का सत्यानाश कर देते हैं नकली लोग। फिर से एक बार, मैंने क्या कहा? ये जो सवाल है बच्चे, एक तो इस चीज पर बेस्ड है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होता है, उससे पहले आपको कुछ ना, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल लगाना ही लगाना होता है, जो चीज हम यहाँ फॉलो करेंगे। और अनकाउंटेबल जो है, अगर अनकाउंटेबल है तो उसके साथ ए एन नहीं आना चाहिए। अनकाउंटेबल जो है उसके साथ ए एन नहीं आना चाहिए, है ना? उसके लिए हमने फिर क्या लिखा? अगर ए लगाना ही था तो फिर ये तरीका ही अपन नाउन चैप्टर के अंदर पढ़ चुके अपन। ठीक, अब इस पे आ जाओ, फिर से आ जाओ इस पे। यू मस्ट सेंड हिम SMS इमीडिएटली एज ही मस्ट बी वरीड अबाउट यू। तुम्हें उसको SMS भेज देना चाहिए क्योंकि वो परेशान होगा। अब ये SMS मैंने क्या कहा? जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, दिस इज फैन, दिस इज फैन, क्या करना पड़ा? दिस इज अ फैन करना पड़ा, हाँ कि ना? कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। और ये सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं? SMS को तो गिन सकते हैं, 5 SMS, 10, 15, 20, हाँ कि ना? इसको तो गिन सकते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल है। तो यहां पे आपको डालना पड़ेगा कोई ना कोई आर्टिकल। अब काफी बच्चों को परेशानी इसके अंदर ये होगी, जैसे ही मैं यहाँ पे एन लिखूंगा वो माथा पकड़ लेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे एन लिखूंगा वो माथा पकड़ लेंगे। सर एन कैसे आ गया? ये तो एस लिखा हुआ है। हमने स्कूल में पढ़ रखा AEIOU ऐसे आए तो उनके साथ एन लगाना, वरना पे ए लगाना। आवाज से मतलब है, अक्षर से मतलब नहीं है। इसको जब तुम बोलते हो तो क्या बोलते हो? SMS बोलते हो ना, SMS। अ बोले बिना इसको बोल के दिखाना, अ बोले बिना इसको बोल के दिखाना। समझ थोड़ी है ये, अरे ये समझ थोड़ी है, हाँ कि ना? अ बोले बिना इसको बोल ही नहीं पाओगे तुम।
मेरी बात आ रही है समझ में? तो यहां पे आपको साउंड पे ध्यान देना है कि साउंड कैसी प्रोड्यूस हो रही है। वोवल साउंड आ रही है तो एन आएगा। नेक्स्ट पे, माई अंकल इज एन सेबी एम्प्लॉय सो वी इजीली गॉट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मेरे अंकल जो हैं वो सेबी एम्प्लॉय हैं, इसलिए हमें आसानी से मिल गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मेरे अंकल सेबी एम्प्लॉय हैं इसलिए हमें आसानी से मिल गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा जी, मेरे अंकल सेबी एम्प्लॉय हैं। अब फिर से वही वाली बात, यहाँ पे ए आएगा कि एन आएगा? अब ये तो समझ रहे हो ना, लगे तो गा, क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए आया हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है यहाँ पे। जैसे ही बॉट अ बिग हाउस लिख दे, मान लो अपन, मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए मैं लिख दूं ही बॉट अ बिग हाउस, ही बॉट अ बिग हाउस, तो जो ए आर्टिकल है आया तो हाउस के लिए ही है। नाउन के लिए आते हैं आर्टिकल, लेकिन पोजीशन हो सकता है कि अगर हाउस नाउन के लिए एडजेक्टिव लिख दिया तो आगे खिसक गई, आके ना, आते वो नाउन के लिए ही है, लेकिन ए एन किस, ए लगेगा कि एन लगेगा, वो उसके नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट होता है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं ये जो ए एन है, संख्या बताते हैं एक, मेरे अंकल एक सेबी इंप्लॉय हैं, ये आया इंप्लॉय के लिए है। ये आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। ये आया इसके लिए है, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा वो इससे नेक्स्ट लेटर के साउंड पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ए एन में और कोई फर्क नहीं है। ए एन बस साउंड से रिलेटेड है, और कोई फर्क नहीं उसमें। आया तो ये एम्प्लॉय के लिए ही है। देखो, आई बॉट अ बिग हाउस, ये वाली बात मैं आपको, ये जो बात अभी बोल रहा हूं फिर से प्रूव करके दिखाता हूं। सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे हाउस ना लिखूं, अगर मैं यहां पे हाउस ना लिखूं, तो इस बिग का या ए आर्टिकल का कोई अस्तित्व बचेगा? अगर मैं हाउस यहां पे ना लिखूं तो इस बिग का या ए आर्टिकल का कोई अस्तित्व बचेगा क्या? हाँ जी, बिग अपने आप में एडजेक्टिव है। अरे बिग अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आ सकता, और ऐसी आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं। और अच्छे समझ में आएगा, इधर देखो, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, वो एक स्मार्ट लड़का है। अब बॉय उड़ा दूं, मान लो मैं, मान लो बॉय हटा दिया मैंने, ठीक है, अब ये ए आर्टिकल आएगा, बताना, बोलो। अगर मैं ये बॉय हटा दूं, अगर मैं ये बॉय हटा दूं तो ये ए आर्टिकल आएगा? अब शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? ज्यादा बढ़िया आपको समझ आया होगा इस वाले एग्जाम्पल से, ज्यादा बढ़िया आपको ये वाली जो बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं ये समझ आई होगी इस वाले एग्जाम्पल से, कि अगर मैं इस बॉय को हटा दूं, अगर मैं इस बॉय को हटा दूं तो क्या ये आर्टिकल एग्जिस्ट करेगा? हाँ, ए लगेगा कि एन, ए लगेगा कि एन, वो नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट है। स्मार्ट की जगह पे यहां पे अगर मैं इंटेलिजेंट लिख दूं, अगर यहां स्मार्ट की जगह पे इंटेलिजेंट लिख दूं, बाकी सब कुछ सेम रहने दूं, तो एन लगाना पड़ जाएगा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है कि ना? ए लगेगा कि एन, वो नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये आते हमेशा नाउन के लिए, भले ही लिखा एडजेक्टिव से पहले है, लेकिन ये आया नाउन के लिए ये। अब मेरी बात आई समझ में? आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई भैया कि ए लगेगा कि एन, ये नेक्स्ट लेटर की साउंड पे डिपेंडेंट है। ये आया भले इसके लिए, लेकिन ए लगेगा कि एन, वो इसके जस्ट आगे आने वाले इस अक्षर की साउंड पे डिपेंडेंसी है उसकी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो मेरे अंकल जो है वो एक सेबी इंप्लॉय है। ये एन आया तो एम्प्लॉय के लिए, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा, ये इसके नेक्स्ट अक्षर की साउंड पर डिपेंडेंट है, यानी इस पर। अब इसको क्या पढ़ते हो? इसको पढ़ते हो सेबी, इसको पढ़ते हो सेबी, है ना? तो यहां पर स की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ा? अ लगाना पड़ा। और ऐसे अगर मैं ये लिख दूं, माई फादर इज ए या एन एसबीआई एम्प्लॉय, इस बार एसबीआई अ बोले बिना इसको बोल नहीं सकते, एसबीआई अ बोले बिना इसको बोल नहीं पाओगे, तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। अब जब मैं ये पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एक काम करो ना, जैसे इसको एसबीआई पढ़ रहे हो, इसको भी एससीबीआई पढ़ दो, इसको भी एससीबीआई पढ़ दो, तो वहां पे भी एन आ जाएगा।
किसी के नाम की प्रोनाउंसिएशन वो संस्था डिसाइड करती है ना। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जाते हो तो वहां पे लिखा होता है एसबीआई। अगर ये अपने आप को सभी सभी बुलवाते तो हम सभी बोलते। अगर ये अपना नाम सभी रखते तो फिर सभी इंप्लॉय लिख देते हम। है कि ना। किसी संस्था का नाम की प्रोनाउंसिएशन वो संस्था डिसाइड करती है। इसको सेबी बोलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ए लगाया। इसको एसबीआई बोलते हैं तो मैंने एन लगाया। अगर ये कल को अपने आप को एसईबीआई पढ़वाने लग जाए तो इसमें भी एन आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट पा जाओ। प्रियांशु और प्रिया दोनों ब्लॉक हो गए बेटा। अगली बार मैं यहां से उठ चल के अगर उधर गया ना तो समझ जाना दोनों ब्लॉक हो गए तुम। क्लास पे ध्यान लगा लो। इनमें देखो ए आएगा कि एन आएगा। नेक्स्ट लेटर की जो साउंड है उसको सुनो और उसके अकॉर्डिंग से देखो जरा क्या आएगा। दे स्टडीड एट एन यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। दे स्टडीड एट एन यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। अब यहाँ पे काफी बच्चों का ऐसा वो पढ़ रखा होता है उन्होंने स्कूल में ए ई आई ओ यू। है ना। बच्चे जो य है य पढ़े होंगे ना हिंदी में भी क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण है ना। तो ये जो य होता है हिंदी का ये वोवल साउंड होती है कि कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ये तो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ना। स्वर और व्यंजन हिंदी में भी तो पढ़े होंगे। स्वर होता है कि व्यंजन होता है। ये तो व्यंजन होता है। तो ये जो अपने को स्कूलों में पढ़ाया जाता ना ये जो अपने को स्कूलों में पढ़ाया जाता वहां पे उनको यू नहीं ऊ पढ़ना चाहिए था इसको। ये जो है इसकी सही अगर एन लगाने वाले अक्षर आप पढ़ा रहे हो ना एन लगाने वाली आवाजें आप पढ़ा रहे हो तो इसको पढ़ाया जाना चाहिए था यू नहीं इसको ऊ पढ़ाया जाना चाहिए था ऊ। जैसे जैसे अगर मैं कहूं मैंने एक उबर बुक कर ली आई बुक्ड एन उबर लिखना पड़ेगा। अगर टीचर हमें ये पढ़ाना चाहते थे कि एन इन ये वाली आवाजें दिखें तो एन लगाना तो यहां पे हमें उन्हें यू नहीं ऊ पढ़ाना चाहिए था। मेरी बात आई समझ में। ये हम सबके साथ स्कूल में ये हम सबका स्कूल में थोड़ा सा ये काटा गया है। ठीक है। सारे स्कूलों में इसको यू पढ़ा दिया गया है। ये सही साउंड ऊ थी ऊ। इस वजह से परेशान होते हैं है ना। इस वजह से परेशान होते हैं। दे स्टडीड एट एन यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। वो पढ़े थे एक यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया में। यहां पे साउंड है य की य जो कि एक व्यंजन साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए यहां पे एट अ यूनिवर्सिटी करना पड़ेगा। उसने एक एफआईआर लॉन्च कर दी रजत के खिलाफ क्योंकि वो उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था। एफआईआर एफआईआर बोले बिना इसको बोल नहीं पाओगे आप। फिर थोड़ी है ये। अरे ये फिर थोड़ी है। एफआईआर बोले बिना इसको बोल नहीं पा रहे। मैं फिर बता रहा हूं अक्षर से मतलब नहीं है साउंड से मतलब है। अक्षर से मतलब नहीं है साउंड से मतलब है। ही फाउंड एन 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। 1 रुपी कॉइन व कॉन्सोनेंट साउंड है 1 रुपी कॉइन। वी स्टेड इन दिल्ली फॉर अब ये जो होता है हम इसकी प्रोनाउंसिएशन ईयर बोल देते हैं ईयर। लेकिन आप इसको डिक्शनरी में टाइप करके सुनना इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है ईयर ईयर। य से निकलती है इसकी प्रोनाउंसिएशन। इसलिए इसके साथ एन ही ए आएगा। बोलो भाई समझ में आया। हाँ जी कुछ समझ में आया।
थोड़ा सा ये चार्ट से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉज का मतलब है भाई दर्ज कराना, लॉज का मतलब है दर्ज कराना। कुछ ऐसे वर्ड जो वोवल, कुछ ऐसे वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल बट हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, शुरू तो हो रहे हैं वो वोवल से, शुरू हो रहे हैं वोवल से, लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट वाली है। जैसे यूनिट, यूनिक, यूटोपिया, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूलॉजी, वन। दिखने में आपको ऐसा लगेगा, दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि वोवल साउंड शुरू हो रहे हैं, लेकिन आवाज इनकी कॉन्सोनेंट वाली है। बाकी सबके आपको मीनिंग पता है। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जहां पे हर कोई खुश हो। यूलॉजी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। हाँ जी। सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट बट हैविंग वोवल साउंड, कुछ ऐसे शब्द जो दिखने में आपको लग रहा है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड उनकी वोवल वाली है। जैसे आर, एच साइलेंट है इसमें। आर मतलब उत्तराधिकारी, आयरस मतलब कोई लड़की उत्तराधिकारी हो। ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनररी, सब में एच साइलेंट है। हाँ के ना। ऐसी एस एम एस, एस एम एस, आरटीआई, एमएनसी, एलएलबी, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको लगेगा कि ये कॉन्सोनेंट से साउंड हो रहे हैं लेकिन सबकी आवाज वोवल वाली है, इसलिए एन आएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी। ए एन का फंडा क्लियर हुआ कुछ? एक काम करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लें इस पे बेस्ड, जितना अभी तक पढ़ा उसके बेस पे कुछ प्रीवियस ईयर सवाल कर लें ताकि तो आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा महसूस हो। चलो करो ट्राई एक बार। हाँ आफ्ताब भाई हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉय इट। इस सेंटेंस का मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? कि वो एक बहुत अच्छी डायरेक्टेड फिल्म थी, वो एक बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट हुई फिल्म थी और हमने उसे एंजॉय किया। क्या फिल्म का कहीं पहले जिक्र हुआ है? नहीं। और एक मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, जो एक वाला मीनिंग होता है ना, ये जब आप इसकी हिंदी करते हो तो एक वाला जो मीनिंग आता है ये आपके लिए हिंट होता है कि यहाँ पे ए एन लगेंगे। वो एक बहुत वेल डायरेक्टेड फिल्म थी, वह एक बहुत वेल डायरेक्टेड फिल्म थी और हमने उसे एंजॉय किया। ये जो जब आप हिंदी करो और एक वाला मीनिंग आता है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये वाली बात आपकी बहुत हेल्प करेगी एरर सॉल्व करने में आर्टिकल के। तो जब एक वाला मीनिंग आए तो समझ जाना ए एन आएगा। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म लिखना पड़ेगा। हाँ जी। एक एंटीक डायमंड नेकलेस, एक एंटीक डायमंड नेकलेस चोरी कर लिया गया म्यूजियम से। एक एंटीक डायमंड नेकलेस चोरी कर लिया गया म्यूजियम से। अब डायमंड नेकलेस, नेकलेस, नेकलेसेस, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और एंटीक की वजह से, एंटीक वोवल साउंड है इसलिए आपको एन एंटीक लिखना पड़ेगा। एंटीक का ये छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। अरे हाँ के ना। सुनील रिफ्यूज्ड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे। सुनील ने मना कर दिया, सुनील ने मना कर दिया मीटिंग अटेंड करने से। सुनील ने मना कर दिया मीटिंग अटेंड करने से। किसकी मीटिंग अटेंड करने से? एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करने से। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग। अब यहां पे मीटिंग से पहले द क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई स्पेसिफिक मीटिंग की बात हो रही, एसोसिएशन की मीटिंग। एसोसिएशन, एसोसिएशंस, एसोसिएशन, एसोसिएशंस, एसोसिएशन, एसोसिएशंस, ये तो प्लूरल हो सकता है इसका, यानी ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एसोसिएशन से पहले आपने कुछ लगाया नहीं? लगाया। तो यहां पे क्या लिखें? सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एन एसोसिएशन कि द एसोसिएशन? क्या लगाऊं?
सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एन एसोसिएशन कि द एसोसिएशन। ऑब्वियस बात है, किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन की बात कर रहा होगा ना, जिस एसोसिएशन का ये मेंबर है उसी की तो बात कर रहा होगा, जिस एसोसिएशन का ये मेंबर है उसी की तो बात कर रहा होगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन। हाँ जी, समझ में आया। चलो इनको करके दिखाओ अब। समंदर जो है एक सस्ता डंपिंग ग्राउंड बन गया है सब टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। सुना होगा आपने, बहुत सारे देश जो होते हैं अपना कूड़ा जो होते हैं समंदर में जाकर डाल देते हैं, पटक देते हैं। तो अब इससे आसान सवाल तो क्या बनेगा, चीप च, है ना, कैसी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ और नियर लार्ज रिवर्स। जो सबसे पुरानी चार बड़ी सभ्यताएं, जो सबसे पुरानी चार बड़ी सभ्यताएं हैं संसार की, वो स्थित थी या तो नदी के किनारे या फिर बड़ी रिवर्स के पास, या तो बिल्कुल किनारे पे स्थित थी या उसके पास स्थित थी। अब आपने पढ़ रखा सुपरलेटिव डिग्री जो होता है, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हो तो वो चीज स्पेसिफिक हो जाती है। द टॉलेस्ट बॉय, द वॉइजेस्ट बॉय, है ना, सुपरलेटिव डिग्री लगाने से वो नाउन स्पेसिफिक की कैटेगरी में चला जाता है। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाते थे अपन, द लगाते थे, अगर आपको याद हो तो। एडजेक्टिव चैप्टर में आपने 50 बार लगाया है। डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर आवर। क्या आपको कोई एतराज है आपकी बुक मुझे उधार देने में, क्या आपको कोई एतराज है आपकी बुक मुझे उधार देने में 1 घंटे के लिए। अब आपको पता है इसके अंदर एच साइलेंट होता है, आर प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एन आर लिखना पड़ेगा, फॉर एन आर। 8 नंबर को छोड़ देना, 8 नंबर छोड़ देना, पहले 7 नंबर करो। और ये जो 9 नंबर है, 9 नंबर जो है बेसिकली ये जनरली चैप्टर्स में नहीं पढ़ाया जाता, ये बच्चों को रीडिंग से आती है वाली चीज। ठीक है, जिनको बोलते हैं ना, आप कभी भी अगर पढ़ रहे हो और किसी आंसर के एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखा मिले, ये एक ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी एक फिक्स एक्सप्रेशन है, ये ऐसे ही यूज किया जाता है। वो बातें आपको रीडिंग से आएंगी, जो जितनी रीडिंग करेगा। अभी देखना आप क्लास के मैक्सिमम बच्चे एरर बता देंगे कि इसके अंदर ये एरर है। हाँ जी, कैप्टन ने स्कोर करी एक सेंचुरी, कैप्टन ने एक शतक बनाया सेकंड इनिंग्स में। ठीक है, अब आपको याद होगा आर्टिकल चैप्टर, अपना एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था कि ऑर्डिनल से पहले द का यूज होता है। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया, दूसरी इनिंग, तीसरी इनिंग, चौथी इनिंग, स्पेसिफिक कर दिया आपने, स्पेसिफिक कर दिया तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। 8 नंबर अभी पढ़ाना है मैंने, 8 नंबर का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाना है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। 9 नंबर करके दिखाइए मुझे। 9 नंबर, जिसने भी थोड़ी भी जिंदगी में हल्की फुल्की भी रीडिंग कर रखी है उससे हो जाएगा ये। क्या दिक्कत है बताओ जरा इसमें। ही सेड दैट, ही सेड दैट, उसने कहा, उसने कहा।
ही डिड नॉट फील एनी नीड टू, उसे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, उसे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई डिस्कस करने की उस एपिसोड को। उसने कहा कि उसको उस घटना को, उसने कहा कि उसे जरूरत महसूस नहीं हुई उस घटना को डिटेल में, उस घटना को डिटेल में डिस्कस करने की। अब मुझे लगता है कि ये वाला फ्रेज थोड़ी सी भी जिंदगी में अगर आपने रीडिंग कर रखी, सब बच्चों ने, कितने बच्चों ने सही आंसर दे रहे हो, इन द डिटेल नहीं, सही फ्रेज है इन डिटेल, है ना। उसने मुझे इन डिटेल बताया, यार इन डिटेल बता दे तू, सही फ्रेज है इन डिटेल, ना कि इन द डिटेल, सही फ्रेज है इन डिटेल। अब ये वाली जो चीजें हैं बच्चे, इनको बोलते हैं फिक्स एक्सप्रेशंस या कह लो इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। ऐसी चीजें आपको रीडिंग से ही पता चलेंगी। एक आध आपको ऐसा और कराता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला भी हो जाएगा आपसे, 10 नंबर भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। करो जरा, 10 और 11 दोनों हो जाएंगे आपसे। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो अभी अपन ने पढ़े, करना जरा। टेस्ला ने एक सिस्टम बनाया, टेस्ला ने एक सिस्टम बनाया था इलेक्ट्रिसिटी भेजने का ओवर हवा के थ्रू, थ्रू सीरीज ऑफ एनॉर्मस स्टार्स। अब सिस्टम, सिस्टम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हाँ कि ना। और मैंने आपको एक बात बोली थी, जब आप इसका मीनिंग निकालते हो ना, एक वाला मीनिंग निकले, ये हिंट होता है, ये लगाना है। टेस्ला ने एक सिस्टम बनाया, टेस्ला ने एक सिस्टम बनाया, तो डिजाइंड अ सिस्टम लिखना पड़ेगा। ही मेट अ यूरोपियन लेडी, वो एक यूरोपियन लेडी से मिला कॉन्फ्रेंस में जो एक एनजीओ में काम करती है। अब यहाँ पे लेडी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल तो आना चाहिए था। यूरोपियन इसके लिए एडजेक्टिव है। यहाँ जो आर्टिकल आप लगाओगे आएगा लेडी के लिए, लेकिन ए लगेगा कि एन लगेगा वो डिपेंडेंट है इसकी साउंड पे। अब दिखने में भले ही ई लिख रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरोपियन, य, हाँ कि ना। तो क्या आएगा यहाँ पे, अ यूरोपियन लेडी आएगा। एन मत लगा देना। 12 नंबर करके दिखाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ। 12 13 दोनों ही कर दो, दोनों हो जाएंगे आपसे। 12 13 नंबर दोनों करो जरा एक बार। हाँ जी, ये बाय चांस था कि उसने मूवी देखी, है ना। दैट यहाँ पे अंडरस्टूड हुआ, इट वॉज बाय चांस दैट ही सॉ मूवी इन अ थिएटर। यहाँ पे दैट अंडरस्टूड है, दैट अंडरस्टूड करना सिखाया था ना आपको, की वाला जब मीनिंग देता है तो उसको अंडरस्टूड कर सकते हो आप। अब मुझे बताओ, क्लास का कोई एक भी बच्चा है जो ये वाला एरर ना निकाल पा रहा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चे, अगर हल्की फुल्की भी रीडिंग कर रखी है तो इनको बोलते हैं फिक्स एक्सप्रेशन या इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पे बाय अ चांस नहीं, बाय चांस आएगा। बाय चांस मुझे वो दिख गया, बाय चांस मैं वहां चला गया, बाय चांस मैं बच गया। क्लियर हुई इतनी बात। अब इनमें से ग्रामेटिकली सही सेंटेंस आपको छांटना है। राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने हेलमेट नहीं पहन रखा, ऐसा कहना है पुलिस का। ठीक है, वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, ऐसा कहना है पुलिस का। अब इसमें बहुत जगह पे आर्टिकल आ रहे हैं, आपको देखना है कि बेस्ट, मतलब सारे आर्टिकल सही किस में लगे हुए हैं, सारे आर्टिकल सही किस में लगे हुए हैं। अब अगर आपको याद हो तो नाउन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पुलिस और द पुलिस से पहले द आता है, पुलिस और द पुलिस से पहले द आता है। अगर वहां बात बोलना भूल गया हूंगा तो कोई बात नहीं, यहां जान लो। पुलिस और द पुलिस, सॉरी मतलब पुलिस या पुलिस, क्या लिखना चाह रहा था मैं, मतलब पुलिस नाउन जब लगाओगे तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज किया करो। अगर आपको आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो पुलिस से पहले द आर्टिकल का यूज किया करो, ना कि ए एन का। एन पुलिस, ए पुलिस, ये सब नहीं आ पाएगा। यानी क्या इस बेस पे मैं बी ऑप्शन को बाहर कर दूं, क्या इस बेस पर मैं बी ऑप्शन को बाहर कर दूं। अच्छा जी, और देखिए जरा,
द राइडर हु, पहले में तो द ही बचा, वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ था, द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट। अ एक्सीडेंट, ये तो वोवल साउंड है, इसके साथ तो एन आना चाहिए, ए कैसे आ सकता है इसके साथ, तो ये भी रेस से बाहर हो गया। अब मेरे पास बचे दो ऑप्शन, मेरे पास बचे अब दो ऑप्शन। हेलमेट से पहले ए आएगा कि एन आएगा, हेलमेट से पहले ए आएगा कि एन आएगा, एन हेलमेट लिखोगे, यानी अपना ऑप्शन बचा जी सी ऑप्शन, राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग अ हेलमेट। वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ, वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ, देखो मैंने आपको एक छोटी बात बोली है, लेकिन वो बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जो एक वाला मीनिंग होता है, आप इसको पढ़ो, आप इसको पढ़ो, क्या यहां पे एक्सीडेंट से पहले एक वाला मीनिंग आ रहा है? हाँ जी, राइडर, राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ, यानी एक्सीडेंट भी स्पेसिफिक हो गया, किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात हो रही है, यहां पे द आर्टिकल का यूज होगा, और वो राइडर स्पेसिफिक हो गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो राइडर जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा था, ये कोई वाला एक वाला, इसलिए यहां पे हेलमेट लगा रहे हैं अपन। क्लियर हुई इतनी बात? राइडर स्पेसिफिक हो गया क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी बात करनी है, एक्सीडेंट स्पेसिफिक हो गया क्योंकि पुलिस किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की बात कर रही है, हेलमेट स्पेसिफिक नहीं है, हेलमेट जनरलाइज है, उसने कोई हेलमेट नहीं पहन रखा था। आई मेरी बात समझ में? ये वाला अभी कराना है, ये भी अभी कराना है। चलो जी वापस लौट जाते हैं, आगे पढ़ते हैं, फिर उनको भी निपटा देंगे, टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ, कभी आपने जीवन में ऐसे वाले सेंटेंस तो जरूर यूज किए होंगे, अरे मेरे पापा तो हिटलर है ना, अरे उसकी मम्मी तो कतई हिटलर है भाई, यूज किए होंगे। या फिर ऐसा मान लो कोई गली में बहुत अच्छा खेलता है, जी हमारी गली का विराट कोहली है ये वाले सेंटेंसेस यूज किए होंगे, हाँ कि ना? अब तुम्हें पता है, जब आप कहते हो कि उसकी मम्मी तो बिल्कुल हिटलर है, उसकी मम्मी तो बिल्कुल हिटलर है, क्या आप ये कहना चाहते हो कि उसकी मम्मी अडोल्फ हिटलर है, वो जर्मनी वाला अडोल्फ हिटलर है, ये कहना चाह रहे होते हो? नहीं, आप कहना चाह रहे होते हो कि उसकी मम्मी हिटलर के जैसी क्रूर है, हाँ कि ना? यही तो कहना चाह रहे हो। ये हमारी गली का विराट कोहली है, क्या सच में, क्या सच में विराट कोहली की बात कर रहे हो? यानी आप कहना चाह रहे हो कि ये जो प्लेयर है जी, विराट कोहली की तरह अच्छा खेलता है ना, हमारी गली में विराट कोहली की तरह तो खेलने वाला एक यही है, मतलब अच्छा खेलता, कहने का मतलब। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज ले लेते हैं। प्रॉपर नाउन यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, कई बार हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज करने लग जाते हैं। और ऑब्वियस बात है, देखो प्रॉपर नाउन के साथ तो ए एन द आएगा नहीं, है ना? ऐसे तो लिखोगे नहीं, द विराट कोहली, द सचिन, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अ सचिन, द सचिन, है कि ना? प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको कॉमन की तरह से यूज ले रहे हो, अगर आप इसको कॉमन की तरह से यूज में ले रहे हो, तो आर्टिकल आपको लगाने पड़ेंगे, तब आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। ए एन भी आ सकता है, दा भी आ सकता है, कब कौन सा आएगा अभी बताता हूं। लेकिन इतनी बात आपको समझ में आई क्या? एक काम करो, आप ये तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो एक बार, आप इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे यहां एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में लिया जा रहा है। देखो जरा एक बार, जो भी बच्चे तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू भाई, थैंक यू धीरज भाई, थैंक यू करणबीर, ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए। समझ में आया कुछ? वो अपने पिताजी से बहुत डरता है, वो अपने पिताजी से बहुत डरता है क्योंकि उसके पिताजी हिटलर है,
अब असली हिटलर की थोड़ी बात हो रही है, यह कहना चाह रहा है कि उसके पिताजी हिटलर की तरह क्रूर है। यानी इस प्रॉपर नाउन को आपने कॉमन नाउन की तरह से यूज कर लिया, आपने इस प्रॉपर नाउन को एक क्वालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लिया, हाँ कि ना। हिज फादर इज हिटलर की बजाय अगर मैं लिखूं हिज फादर इज ए क्रूअल मैन, यही कहना चाह रहे हो ना। इज हिज फादर इज अ वेरी क्रूअल मैन, यही तो कहना चाह रहे हो। अच्छा जी, डोंट ट्राई टू जंप ओवर दिस वॉल, डोंट ट्राई टू जंप ओवर दिस वॉल। इस दीवार के ऊपर से कूदने की कोशिश मत करो, इस दीवार के ऊपर से कूदने की कोशिश मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। इस दीवार के ऊपर से कूदने की कोशिश मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम अक्षय कुमार नहीं हो। अब ये तो उसको भी पता है कि वो अक्षय कुमार नहीं है। जिस बंदे को तुम ये बात बोल रहे हो, देखो अक्षय कुमार को तो ये बात कहोगे नहीं कि तुम अक्षय कुमार नहीं हो, यानी किसी और ही बंदे को कह रहे हो, और उसको भी पता है कि वो अक्षय कुमार नहीं है, फिर क्यों कह रहे हो। यानी आप कहना चाह रहे हो कि तुम अक्षय कुमार की तरह एथलेटिक नहीं हो, हाँ कि ना, तुम अक्षय कुमार की तरह स्टंट करने में कैपेबल नहीं हो। तो यानी आपने एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज ले लिया, आपने इस प्रॉपर नाउन को एक क्वालिटी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में ले लिया। यानी तुम ऐसे लोगों में नहीं हो जो एथलेटिकली बड़े फिट होते हैं, है ना, जो स्टंट करने में कैपेबल होते हैं। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्ता को जाना जाता है, समुद्रगुप्ता को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि उसका बिगेस्ट एम्पायर था। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि बाकी सारे रूलर्स के कंपैरिजन में उसका सबसे बड़ा एम्पायर था। अब तुम्हें पता है यहां पे लिखा आपने भारत का नेपोलियन, वो जो असली नेपोलियन था वो भारत का थोड़ी था, हाँ कि ना। इसको भारत के नेपोलियन की तरह माना जाता है। मेरी बात आ रही है समझ में। तो आपने एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में ले रखा है। काम तो आपको समझ में आई, बात तो मेरी आपको समझ में आई कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में लिया जा रहा है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम को एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जा रहा है। इतनी बात आती है समझ में। अब प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल आते नहीं, लेकिन अगर उनको कॉमन बना के यूज में ले रहे हो तब आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब कब ए एन लगाओगे और कब दा लगाओगे, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं कर रखा, अगर आगे ऐसे जैसे नेपोलियन ऑफ इंडिया, कहां का नेपोलियन, इंडिया का नेपोलियन, सचिन ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारी गली का सचिन, ऐसे अगर कॉमन नहीं कर रखा, मतलब प्रॉपर नहीं कर रखा, द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज का शाहरुख खान, ऐसे ऑफ प्लस नाउन लगा के इसको स्पेसिफिक नहीं कर रखा, तो आप ए आर्टिकल लगाओ, एन आर्टिकल लगाओ, ऐसे स्पेसिफिक कर दिया तो दा लगाओ। यानी यहां पे आपको लिखना पड़ेगा हिज फादर इज अ हिटलर, यू आर नॉट एन अक्षय कुमार, और यहां पे दा लगाना पड़ेगा। मैं अभी 1 मिनट में फिर से रिवाइज करा रहा हूं, एक बार दोबारा नजर मार लो, फिर मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं ये 1 मिनट में, देखो जरा। हाँ जी, फिर से देख लो एक बार, फिर से मैं इसको वापस समेट देता हूं। क्या बोला मैंने, प्रॉपर नाउन के साथ तो देखो कोई आर्टिकल आते नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूं सचिन, सचिन इज ए वेरी गुड क्रिकेटर, तो यहाँ पे द सचिन या अ सचिन नहीं लिख पाओगे। प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल आते नहीं, वो अपने आप में स्पेसिफिक होता है। आ रही मेरी बात समझ। लेकिन अगर एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में ले लिया जाए, तो कॉमन नाउन के साथ तो आर्टिकल आते हैं। यहां पे वो असली अडोल्फ हिटलर की बात नहीं हो रही, यहां पे असली अक्षय कुमार की बात नहीं हो रही, यहां पे असली नेपोलियन की बात नहीं हो रही। मेरी बात आ रही समझ में। उसके पिताजी हिटलर के जैसे हैं, तुम अक्षय कुमार के जैसे नहीं हो, उसको नेपोलियन के जैसा माना जाता है। आई मेरी बात समझ। यानी आपने इन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से यूज में ले लिया। अब कब ए एन लगाऊं कब दा लगाऊं, कब दा लगाऊं, अगर ऐसे आगे ओ प्लस नाउन स्ट्रक्चर लगा के स्पेसिफिक कर रखा हो, ही इज द शाहरुख खान ऑफ आवर कॉलेज, ये हमारे कॉलेज का शाहरुख खान है,
ये हमारी गली का विराट कोहली है, ही इज द विराट कोहली ऑफ आवर स्ट्रीट। मेरी बात आती है समझ में? अगर ऐसे ऑफ प्लस नाउन लगा के स्पेसिफिक कर रखा हो तो द लगाना, नहीं कर रखा तो ए एन लगा देना। यहां पे अक्षय कुमार वोवल साउंड थी इसलिए एन लगा लिया, हिटलर तो यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड थी तो ए लगा लिया। बोलो भाई, क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पर आ जाइए। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ और भी पढ़ाना था। आओ सर, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, मुझे बताना उसमें क्या आएगा। राहुल भाई सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। भी ग्रामर चल रही है, ठीक है। जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो वो भी होगा। एक एक करके करा सकता हूँ ना मैं चीजें, सब हो जाएगा। जब जो कराया जा रहा हो वो कर लिया करो बस, है ना। बैच पूरा कर लोगे सब हो जाएगा। बताओ जरा, क्या आएगा इसमें? ए आएगा कि द आएगा? ए आएगा कि द आएगा? अभी जो मैं आपको छोटी सी 5 मिनट की बात बताने वाला हूं, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो आप काफी जमाने से परेशान थे ए एन दा को लेकर, उसमें काफी आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई फॉरेन ऑथर की किताब उठाओगे इंग्लिश की, हालांकि आपको जरूरत नहीं है, भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो जरूरत है नहीं, कभी शौकिया जीवन में बाद में कभी उठाओ, तो आर्टिकल चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ज्यादातर ऑथर्स ने लिखा होता है कि आर्टिकल चैप्टर इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। कब ए एन लगेगा कभी दा लगेगा समझ में नहीं आता, और जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपको जिंदगी सिंपल रखनी है। जो आपको क्लास में रूल बताए गए हैं आपको सिर्फ उसी बेस पे सोचना है उसके अंदर क्या एरर है, ठीक। वरना बड़े पजल हो जाओगे। अभी के लिए अगर मैं आपको बात करूं, अभी एक भाई पता नहीं क्यों पागल हो रहा है, सर पहले रूल बताइए फिर क्वेश्चन कराइए। ये क्या था ये रूल बता के क्वेश्चन नहीं कराया है? ये रूल बता के क्वेश्चन नहीं कराया क्या? ये थोड़ी सी भांग वांग पी ली आज सुबह? क्लास पे ध्यान लगा ले बच्चे, फालतू भड़क मत कर। चलो आओ फिर से समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा हूं मैं। ए एन दा को लेकर जो कंफ्यूजन है,
जब आप ये कॉन्सेप्ट सुन लेंगे 5-7 मिनट का तो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, आई विल मीट यू इन अ पार्क द पार्क। एन तो आ नहीं पाएगा, इतना तो समझ रहे हो कि कॉन्सोन मतलब वोवल साउंड नहीं है तो एन तो आ नहीं पाएगा। ए लगेगा कि दा लगेगा, दोनों ठीक हो सकते हैं बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। दोनों ठीक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। अभी समझाता हूं कैसे। ठीक, मान लो एक स्टूडेंट है, वो बोला कि सर मुझे आपसे मिलना था। स्टूडेंट है, बोला कि सर मुझे आपसे मिलना है। ठीक, अब मैंने सोचा यार घर बुलाऊंगा, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, प्रिवेसी हैम्पर होगी, घर में और भी लोग हैं, डिस्टर्ब होंगे। तो मैंने कह दिया ठीक है यार, बताता हूँ मैं तुझे जिस दिन फ्री होऊंगा। कि कहाँ मिलोगे सर? मैं तेरे से एक पार्क में मिलूंगा। अभी मैंने भी नहीं सोचा कौन से पार्क मिलूंगा, उसको तो क्या ही बताता, मैंने खुद ने नहीं सोचा कौन से पार्क मिलूंगा। यानी मेरे दिमाग में भी क्लियर नहीं है किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। जिस नाउन की बात कर रहा हूं मेरे दिमाग में भी वो डेफिनेट नहीं है। मैं खुद ही क्लियर नहीं हूं कौन से पार्क में मिलूंगा। तो उसको तो कहां से ही क्लियर होगा, हाँ कि ना? उसको तो कहां से क्लियर होगा? तो इस केस में ए एन आएगा, यानी जनरलाइज। ठीक है। अच्छा, मान लो मेरे दिमाग में क्लियर है एक और सिनेरियो, मुझे पता है कि मैं उस पार्क में बुलाऊंगा, अभी उसको तो पता नहीं है। मैं तेरे से एक पार्क में मिलूंगा, मेरे माइंड में क्लियर है कि मैं कौन से पार्क में मिलूंगा, लेकिन उसको नहीं पता, तो भी ए एन आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अभी तक मैंने क्या बोला कि किसी बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मैंने कहा कि मैं तेरे से एक पार्क में मिलूंगा। अगर मैं भी क्लियर नहीं हूं तो वो तो क्लियर कहां से ही होगा, तो ए एन आएगा। मैं क्लियर हूं लेकिन मेरा लिसनर क्लियर नहीं है कौन से पार्क की बात हो रही है, तो भी ए एन आए। लेकिन अगर मान लो एक बार मैं उससे एक पार्क में मिल लिया, 2-3 बार उस पार्क में मिल चुका हूं मैं उससे, ठीक है, अब उसने फिर बोला सर एक बार लास्ट और मिलना था, तो मैंने कहा ठीक है पार्क में आ जाइयो, मैं तेरे से पार्क में मिलूंगा। अब तो पार्क बोलते उसको समझ में आ जाएगा कौन से पार्क की बात हो रही है। अगर 3-4 बार पहले मिल चुके हो तो पार्क बोलते उसको समझ में आ जाएगा कौन से पार्क की बात हो रही है, हाँ कि ना? तब दा आएगा। यानी जो मैं कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना। जब आपके सुनने वाले को एक क्लैरिटी होती है कि किस नाउन की बात कर रहे हो, जब आपके लिसनर को पता होता है कि भैया ये जो नाउन है किसकी बात हो रही है, उसके लिए वो स्पेसिफिक हो जाए, तब द आर्टिकल आता है, अदरवाइज ए एन आता है। ठीक है, यही बात मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि उसने एक बाइक खरीद ली, ठीक है। सिनेरियो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ठीक, अब मान लो कि आपके किसी दोस्त ने बाइक खरीदी है, तुम जाके किसी और को बता रहे हो, अरे भाई तेरे को पता, गजब हो गया। कि क्या? अरे उसने एक बाइक खरीद ली, राहुल ने एक बाइक खरीद ली। आपको भी नहीं पता कौन सी बाइक खरीदी है, आपको भी नहीं पता प्लेटिना लेके आया, पल्सर लेके आया, बुलेट ले, आपको भी नहीं पता, बस इतना पता है कि बाइक खरीदी। आपको खुद को नहीं पता अभी, तो उसको तो कहां से पता होगा, हाँ कि ना? आपने कहा राहुल ने एक बाइक खरीद ली, आपके लिए भी अभी जनरलाइज है, उसके लिए भी जनरलाइज है, ए एन आएगा। राहुल बॉट अ बाइक लिखोगे। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा, दूसरा सिनेरियो, किसने कहा अरे क्या बात, मिठाई क्यों बांटता फिर रहा, अरे मेरे भाई ने एक बाइक खरीदी। आपको पता कौन सी, उसको नहीं पता, तो भी क्या लगाओगे? माई ब्रदर बॉट अ बाइक, हाँ कि ना? अच्छा जी, तीसरा सिनेरियो, अब तुम सबको पता है ये तुम्हारा दोस्त था, रोज घर जाके लिटता था कि मुझे तो पल्सर 150 सीसी ही चाहिए, प्लैटिना नहीं लूंगा, स्प्लेंडर नहीं लूंगा। रोज लिटता था घर जाके, रोज डिंडोरा पीटता था तुम्हारे आगे, अरे बाइक लेगा तो तेरा भाई वही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तुम जाकर अरे भाई उसने वो बाइक ले ली। अब सुनने वाले को पता रोज सुन रहा था वो, है ना, रोज नौटंकी सुन रहा था वो, तो लिखेगा ही बॉट द बाइक। कुछ मेरी बात आई समझ में? कि जब जिसके आगे आप बात बोल रहे होते हो, अगर उसके लिए नाउन स्पेसिफिक हो, अगर उसके लिए ये नाउन स्पेसिफिक हो, तब आप द आर्टिकल लगाते हो, अदरवाइज ए एन लगाते हो। कुछ मेरी बात आई समझ में? सुनने वाले के लिए जब वो नाउन स्पेसिफिक हो जाए,
सुनने वाले के लिए जब वो नाउन स्पेसिफिक हो जाए तब द आर्टिकल लगाते हैं, अदरवाइज ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि ये शर्ट कहां से खरीद के लेके आए, ये शर्ट कहां से खरीद के लेके आए, ठीक है। अच्छा, मैंने उसको कहा एक मॉल से लाया, मैंने उसको कहा कि एक मॉल से लेके आया, आई बॉट इट फ्रॉम अ मॉल, ठीक है। मैंने कह दिया एक मॉल से लेके आया, मुझे तो पता ही है कौन से मॉल से लेके आया, लेकिन उसको नहीं पता ना कौन से मॉल की बात कर रहा हूं मैं, उसको नहीं पता कौन से मॉल की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने अ मॉल लगा दी। लेकिन मान लो वो मेरे ही आसपास के इलाके में रहता है, हमारे घर के आसपास एक ही मॉल है और वहां से हम अक्सर खरीदारी करते ही रहते हैं। आई बॉट इट फ्रॉम द मॉल, आई बॉट इट फ्रॉम द मॉल। अब मुझे पता है कि जब मैं मॉल वर्ड यूज करूंगा तो वो समझ जाएगा कौन से मॉल की बात करनी है, तो मैं द आर्टिकल लगा दूंगा। यानी अगर अगर बोलने वाले को लगता है, अगर बोलने वाले को लगता है या कह लो कि उसको पता है कि मेरे सुनने वाले को समझ आ जाएगा, तो फिर क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज जनरलाइज ए एन। अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। आ जाइए जरा, अब थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक रूल होता है, एक रूल पढ़ाया जाता है इंग्लिश के अंदर, एक रूल पढ़ाया जाता है इंग्लिश के अंदर कि अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए नाउन ऑफ नाउन, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए नाउन ऑफ नाउन, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज किया करो। अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आए नाउन ऑफ नाउन, तो इससे पहले द आर्टिकल का यूज किया करो, ठीक है। अब ये वाली बात मैं रूल से क्यों नहीं पढ़ाता जनरली, क्योंकि रूल अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि रूल कब फ्लॉप होगा, कहां फ्लॉप होगा, तो आप ये जान लो वो रूल बना क्यों। अगर आप ये जान लो कि वो रूल बना क्यों है, तो अपने आप समझ आ जाएगा वो रूल कब फ्लॉप होगा। आओ ये बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले एक बार आप इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ो, इनके मीनिंग निकालो और अपने आप से सोचने की कोशिश करो, फिर मैं 1 मिनट बाद मैं डिस्कस करता हूं। तो अगर बच्चे अच्छे से मुंह हाथ धो के फिर उस क्लास को दोबारा देख, ठीक है। ये जो प्रोनाउन चैप्टर का डाउट आप पूछ रहे हो, जो आपने सेंटेंस लिखा है ना, वहां पे स्लीपिंग जिरंड नहीं है, वहां पे स्लीपिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वो जिरंड वाले एग्जाम्पल के बाद 2 प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले एग्जाम्पल भी कराए थे, 3 4 5 10 बार बोला भी था, लेकिन शायद आप होश में नहीं होगे। अच्छे से पानी के छुट्टे मारो, ब्लैक कॉफी पियो, फिर उस क्लास को दोबारा देखो। हाँ जी, देखो जरा। ही टोर कवर ऑफ माई बुक सो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। उसने मेरी किताब का कवर फाड़ दिया इसलिए मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी। उसने मेरी किताब का कवर फाड़ दिया इसलिए मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट करी। हाँ जी, अब जरा देखने समझने की यहां पर कोशिश करिए। कवर कवर्स, कवर कवर्स, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, तो आर्टिकल तो आना चाहिए। क्या लगा यहां पे, हीट और अ कवर ऑफ माई बुक, एन तो आ नहीं पाएगा। हीट और अ कवर ऑफ माई बुक कि द कवर ऑफ माई बुक। आपकी पर्टिकुलर किताब का कवर तो स्पेसिफिक हो गया ना, स्पेसिफिक हो गया ना। पूरी दुनिया में ये एक ही स्पेसिफिक हो गया ना, मेरी किताब का कवर फाड़ दिया। कोई जनरलाइज कवर तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर कवर की बात हो रही है, तो क्या लगाओगे यहां पे, द लगाओगे। क्लियर हुआ। हाँ जी, हीट और द कवर ऑफ माई बुक, स्पेसिफिक कवर की बात हो रही। तो अब आपको समझ में आया ये नाउन ऑफ नाउन से पहले द क्यों आता है। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली कि ये नाउन ऑफ नाउन से पहले क्यों आता है। बेसिकली ये ऑफ नाउन वाला स्ट्रक्चर लगा के, ये जो ऑफ नाउन है कह सकते हो कि ये एडजेक्टिवल फ्रेज बना देता है, जिसकी वजह से ये वाला जो नाउन है ना ये स्पेसिफिक हो जाता है।
ये ऑफ नाउन वाला एडजेक्टिवल फ्रेज वाला स्ट्रक्चर लगा के आप इस नाउन को स्पेसिफिक कर देते हो, जिस वजह से यहां द आर्टिकल लगाना पड़ता है। सेम ऐसे यहां पे देखो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड कॉज ऑफ हिज डेथ थ्रू ऑटोप्सी। हम उसकी मौत का कारण पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ऑटोप्सी के थ्रू। अब यहां पे किसी पर्टिकुलर बंदे की मौत का कारण, कॉज, कॉजेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अ कॉज लगाएं कि द कॉज लगाएं, बोलो। किसी पर्टिकुलर पर्सन की मौत का कारण स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया तो द कॉज आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीजों को ना लॉजिकली समझें। मैंने क्या बोला कि यहां पे ये द क्यों लगाया मैंने इस नाउन से पहले, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर लिखने से नाउन स्पेसिफिक हो गया, ये नाउन यूनिक हो गया। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मौत का कारण तो एक ही होगा ना, मेरी किसी किताब का कवर तो एक ही होगा ना, यूनिक, हाँ कि ना। अगर इस स्ट्रक्चर को लगाने से, ये नाउन यूनिक बन जाए कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अगर इस स्ट्रक्चर को लगाने से नाउन यूनिक बन जाए कि इसके जैसा दुनिया में कुछ और नहीं है, तब द आर्टिकल आपने लगाया, हाँ कि ना। लेकिन अब जरा इन दो सेंटेंसेस को देखो, दोनों में ही नाउन ऑफ नाउन आ रहा है, दोनों में ही नाउन ऑफ नाउन आ रहा है, सिटी ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन एक में द आएगा और एक में नहीं आएगा। और ये बात वही बच्चा समझ पाएगा जिसने इस रूल को कॉन्सेप्चुअली समझा है। ये नहीं कि रट लिया नाउन ऑफ नाउन आए तो द, नाउन ऑफ नाउन आए तो द। ये वही समझ पाएगा अगर आपको ये क्लैरिटी है कि यहां द क्यों लगाया। यहां द इसलिए लगाया क्योंकि ये ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर लगाने से नाउन स्पेसिफिक हो रहा था, यूनिक हो रहा था। अगर ये यूनिक होगा तो ही द आएगा, अगर यूनिक नहीं हुआ ना तो द नहीं आएगा। करो ट्राई। हाँ जी, नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे ही आपने कैपिटल के साथ ऑफ इंडिया लगा दिया, कहाँ की कैपिटल? भारत की कैपिटल है। भारत की कैपिटल तो एक ही हो सकती है, भारत की कैपिटल तो एक ही है ना, यानी यूनिक हो गया। यूनिक हो गया तो इस बार तो द आ गया, इस बार तो द आ गया। अच्छा जी, नई दिल्ली, नई दिल्ली एक फेमस शहर है भारत का। नई दिल्ली जो है एक फेमस शहर है भारत का, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऑफ इंडिया लगा देने से, ऑफ इंडिया लगा देने से क्या ये जो सिटी नाउन है स्पेसिफिक हो गया? सोचो जरा एक बार, क्या फेमस शहर पूरे इंडिया में एक ही है? दिल्ली फेमस है, मुंबई नहीं है, कलकत्ता नहीं है, हैं? ये उदयपुर, जोधपुर, ये सब, आगरा है, इंदौर, ये सब फेमस नहीं है। बोलो। नई दिल्ली, नई दिल्ली एक फेमस शहर है भारत का। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि नाउन ऑफ नाउन लगाने से हमेशा ये नाउन स्पेसिफिक हो जाए, यूनिक हो जाए। तो ध्यान रखना, ये नाउन ऑफ नाउन वाले से पहले दा लगाना तभी जब ये नाउन यूनिक हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मौत का कारण एक ही होगा, यूनिक होगा, दा आ गया। मेरी किताब का कवर एक ही होगा, यूनिक होगा, दा आ गया। भारत की कैपिटल एक ही है, यूनिक है, दा आ गया। भारत का फेमस शहर बहुत सारे, नहीं आ पाएगा दा। बोलो, समझ में आया? कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या? आ जाओ, आज के लास्ट रूल पे आ जाओ। जनरली तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, तो सबको पता है ना। द टॉलेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हाँ कि ना। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, ये तो सबको ही पता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाना पड़ जाता है इन दो केसेस के अंदर। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा लगाना पड़ता है इन दो केसेस के अंदर, ये याद ही करने की बात है, ठीक है। कौन से हैं जी दो केस? ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज। जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेट, द हार्डर यू वर्क द स्ट्रोंगर यू बिकम। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज, है ना।
स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने के लिए। जैसे स्ट्रक्चर देखो जरा, द हायर यू गो द कूलर इट इज लिखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने का। ये स्ट्रक्चर्स हैं जी ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने के। क्लियर हो इतनी बात? हाँ जी। अब ये वाले दोनों सिलेक्शन के केस में, अगर सिलेक्शन की बात हो रही हो तब भी कंपैरेटिव से पहले द आर्टिकल है। इन दोनों में से कौन सी लंबी है जी? द गंगा और द यमुना। सामने आगे लिख के भी दे दिया, इन दोनों में से छांटना है। विच छांटने के काम आता है, सिलेक्शन के काम आता है, इससे पता चल रहा है। तो यहाँ पे द लॉन्गर रिवर करना पड़ेगा। राजेश बेहतर है, राजेश बेहतर है उन दो कैंडिडेट्स में से जो आज आए थे इंटरव्यू के लिए। ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखाती है ना? तो यहाँ पे राजेश इज द बेटर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे सिलेक्शन को दिखा रही है, में से वाला मतलब होता है राजेश बेहतर है उन दोनों कैंडिडेट्स में से। राजेश बेहतर है उन दोनों कैंडिडेट्स में से। मेरी बात आई समझ में? तो ये एक याद करने का रूल था भाई। क्या रूल है? कि जनरली सुपरलेटिव के साथ द आता है तो सबको ही पता है। कंपैरेटिव के साथ द किस केस में लगाना है? ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज के केस में या फिर सिलेक्शन के केस में। क्लियर हुई इतनी बात? चलो अब वो जो 2-3 सवाल बचे हुए हैं जल्दी से वो निपटा दो, फिर आज की छुट्टी। एक तो ये 8 नंबर बचा हुआ था, निपटाओ इसको जरा। शिवा भाई जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ ले, ठीक है? जहां से अच्छा लगे रीडिंग करना वहां से पढ़ लो। इन शॉर्ट ऐप से नहीं अच्छा लग रहा तो किसी और ऐप से पढ़ लो, कोई और न्यूज़पेपर से पढ़ लो, जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ लो। बस रेगुलरिटी से पढ़ो, रीड करो, वोकैब की डायरी बनाओ, जो वर्ड मुश्किल लगते हैं उनको लिखते चलो। कालिदासा जो है, कालिदासा जिए थे, कालिदासा जिए थे शेक्सपियर से बहुत पहले, है ना? अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी बनाई है तो उन्होंने क्या कह दिया? कालिदासा को कहा कि ये इंडिया के शेक्सपियर हैं। तो शेक्सपियर तो बाद में आया दुनिया में, कालिदासा पहले आए। तो हम क्या करें कि कालिदासा तो जिए थे शेक्सपियर से बहुत पहले, इसलिए शेक्सपियर को कहा जाना चाहिए कालिदास ऑफ इंग्लैंड। हमारे अकॉर्डिंग तो तुम अपने शेक्सपियर को कह लो कालिदास ऑफ इंग्लैंड, हाँ के ना? तो अब यहाँ पे तुम्हें पता है कि कालिदासा जो प्रॉपर नाउन है इसको आप कॉमन नाउन की तरह से यूज में ले रहे हो, तो यहाँ पे द कालिदास ऑफ इंग्लैंड कहना पड़ेगा। इन दोनों को करके दिखा दो अब जरा, फिर छुट्टी। कुछ कुछ बच्चों की ना दुनिया थोड़ी सी विचित्र होती, अजीब होती है, मुझे वो नहीं समझ में आती कई बार। मुझे एक छोटी सी बात बताना, मतलब वोकैबलरी का ऐसा कंटेंट जैसा इस बैच में आप लोगों को मिला है, मुझे नहीं लगता ऐसा कंटेंट आपको किसी के भी कोर्स में मिलेगा। शायद ये बात आपको थोड़ी सी घमंड वाली लगे, लेकिन आप ट्राई करके देख सकते हो। एक एक वर्ड का फोटो लगा हो, नेमोनिक्स लगा हो, सेंटेंस करा हो, टीचर ने बोल बोल के रिलेट कर करके वोकैब याद कराई हो, नहीं मिला हुआ। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उस कंटेंट को करने की बजाय, पहली बात तो ये सफिशिएंट है क्या? सफिशिएंट, अरे जितना जितना उससे मिल रहा उतना तो कर। अगर 2,500-3,000 वर्ड भी तेरे लिए ऐसे हलवा बना के दे दिए, पहले उनको तो कर, पहले उनको तो कर। वो भी करने की बजाय सर फलानी बुक आती है उससे कर लूं, सर फलानी वो एक किताब आती है सर उससे कर लूं। सर आपने आज से 2 साल पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था वर्ड पावर मेड इजी अच्छी किताब है, सर वो ले लूं। मेरी तरफ से जो लेना भाई वो ले ले। अगर तू इतना मूर्ख है कि ऐसा पका पकाया हलवे जैसा कंटेंट भी तू छोड़ के पहले इधर उधर मुंह मार रहा है, तो बस मेरी नजर में तो फिर क्या बोलूं मैं तुझे, तू घूम, 2-3 साल घूम आराम से।
आई फेल्ट प्रिविलेज्ड, मैं प्रिविलेज फील करता हूं, मैं प्रिविलेज फील, बेसिकली मुझे प्रिविलेज फील हुआ, मैं मुझे प्रिविलेज फील हुआ जब मैंने बेसिकली एक पोएम रिसाइट करी मेरे टीचर के सम्मान में। अब यहां पे देख रहे हो ऑनर ऑफ माय टीचर, वैसे तो ऑनर अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, एन आर्टिकल तो उसके साथ वैसे नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी अगर उसको स्पेसिफिक कर दिया जाए मेरे टीचर के सम्मान में, किसके सम्मान में, मेरे टीचर के सम्मान में, स्पेसिफिक कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा इन द ऑनर ऑफ माई टीचर। अच्छा जी, द मोर ही गॉट टू नो हर, द मोर ही गॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, जितना वो ज्यादा जानता गया उसको, जितना उसने ज्यादा जाना उसे, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होता चला गया वो उसकी तरफ। द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज के केस में और सिलेक्शन के केस में द आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर होगी इतनी बात बच्चे? एक बार फिर बता रहा हूं, पहली क्लास के पहले सेंटेंस है जैसे इसमें पढ़ा है वैसे ग्रामर पढ़ लो। जितनी वोकैब फोटोनेमेनिक्स वाली आपको इस कोर्स के अंदर मिली है, जो जिस लेवल का वोकैब का कंटेंट मैंने पहले बोला था, आप उसको देख के देखो। एक स्लाइड तो मैं काम करो, ऐसे किसी वर्ड का नेमोनिक्स, उससे रिलेटेड फोटो, ऐसी फोटो जिसपे कॉपीराइट ना आ सकता हो, कोई पीछे वाटरमार्क ना हो, उससे रिलेटेड सेंटेंस एक स्लाइड बना के देखो तुम, आधा आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा तो बहुत थोड़ी बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। बैच में ना कई बार मैं ऐसे बोल देता था, अरे यार कि इस फोटो नेमोनिक्स बनाने में मुझे बड़ा टाइम लगता है, ये वो है ना। जब मेरी ऐप की बात कर रहा हूं तो वहां पे ना बच्चे बोलते थे कि सर हम आपकी हेल्प कर देंगे, सर हम आपको नेमोनिक्स बना के भेज देंगे, ठीक है, हम आपको नेमोनिक्स बना के भेज देंगे। फिर बच्चों के मैसेज आते थे, सर हमने कोशिश तो करी थी सर, 3 वर्ड में ही 4 घंटा लग गया सर, वैसा फोटो ही ना मिल पाया। बच्चे बहुत क्रीम क्वालिटी कंटेंट है वो, समझो मेरी बात, उतना पका पकाया कहीं नहीं मिलेगा। तो ग्रामर जैसे इसमें पढ़ाई जा रही है, वोकैब जैसे इसमें पढ़ाई जा रही है, आरसी भी बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा तुम्हें। जब वो शुरू होगा तो वो देख लेना। मेरी बात आ रही समझ? कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब पेड कोर्स ले लिया एक टीचर पे भरोसा करके, अब तो तुम्हें सब कुछ वैसे ही छोड़ देना चाहिए। फिर भी ये मूर्खों वाली हरकतें कर रहे हो, फलानी किताब से कर लूं क्या, ये चीज वहां से कर। अबे बैच ले लिया तूने, चुपचाप इसको कंप्लीट कर। और इन मूर्खों की एक खास बात और बताता हूं आपको, अभी इनके प्रोफाइल पे अगर क्लिक कर दूंगा ना, अभी इनके प्रोफाइल पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए इन्होंने ग्रामर भी नहीं है। इन्होंने पूरी सूरी जितनी क्लास हुई है वो ग्रामर की भी तक नहीं देखी, बाकी चीजें तो छोड़ दो। ये ऐसे ही भटकते रहते हैं 2-3 साल कोर्स लेने के बावजूद भी, कभी इधर मुंह मारेंगे कभी इधर मुंह मारेंगे, फिर फलाना लाइब्रेरी का बच्चा, फिर वो उसने बता दिया, वो मेरे चाचा का लड़का उसने बता दिया। ये खेल खिलौने करते रहते हैं 3 साल, फिर बाद में घर वालों कहते हैं पापा नहीं हो पाएगा, प्याज की रेडी लगवा दो। यही है इनका। तो ऐसे बच्चे नहीं बनना है। एक लिमिटेड कंटेंट आपको दिया गया है, उसको अच्छे से करना है। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अगली क्लास में।